देश की प्रणाली हुआ देश धर्म से गई बदल देश की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। पहले युद्ध सब घर में होता तो भज के बहनी बुला। याद रखना, अगर पहले घर में कोई भी उत्सव हुआ करता था छोटा मोटा, चाहे दावत हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, कोई भी फंक्शन हुआ करता था तो पहले किसको बुलाते हैं? बहन को, भांजी को, जो हमारे मान पक्ष के होते हैं। कहते हैं मेहमान भगवान का रूप होते हैं, और जो हमारे मान पक्ष के होते हैं वो तो सच में ही भगवान माने जाते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सिस्टम बदल गया निहाल भैया। अगर घर में जन्मदिन हो किसी का या शादी विवाह हो तो लोग पहले बहन भांजी को नहीं बुलावे, पहले बुलावे साली को। काहे कि उनके बिना तो वो फंक्शन ही अधूरो है। अब बहन इंतजार कर रही कि भैया आए रोए को लेवे को, 2 दिन पहले से तैयारी हो जाती है, क्योंकि मायके जाने की खुशी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो 2 दिन पहले से तैयार हो जाएगी, आज हमारा भाई आने वाला है। अब भैया जा रहे ससुराल में, क्यों साली को ले, चाहे अगर साली टाइम तो नहीं है तो बहू। निहाल भैया कह रहे मारे। पहले युद्ध सब घर में होता तो भज के बहनी बुला ली। अब बहनी भानजी पेड़ो देखे तोले बुलवाई लई घर सारी हुआ देश धर्म से खाली। हो गई बदल देश की प्रणाली रे हुआ देश धर्म से खाली। बहुत कुछ बदल गया इस दुनिया में। आज धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। महाराज परीक्षित आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ करके महाराज ने तलवार निकाली और एक बात कही कि मैं इस कलयुग को जीवित नहीं रखूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और जैसे ही कहा तो वो कलयुग कहने लगा महाराज मैं इतना बड़ा भी पापी नहीं हूँ। अरे इतने भी अब गुण नहीं है मेरे अंदर, कुछ गुण भी हो। बोले तेरे जैसे पापी के अंदर गुण कौन से है? क्या गुण है महाराज? 2 गुण। कौन कौन से? पहला गुण ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो लोग अपने मन में गलत बात को सोच लेते थे उन्हें मनुष्य पाप लग जाता था। लेकिन महाराज हमारे इस कलयुग के अधिकार में जब तक हम कोई गलत कार्य करेंगे नहीं तब तक हम दोषी नहीं माने जाएंगे। दूसरा गुण मेरे अंदर ये है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो लोग भगवान की हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते थे कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन हमारे इस कलयुग के अधिकार में ज्यादा नहीं, 5 मिनट सुबह को 5 मिनट शाम को भगवान का भजन करो, जीवन में आनंद ही आनंद है। अब इच्छा तुम्हारी, चाहे मार दो चाहे छोड़ दो। तो एक बात कही सुनो, हम तुझे मारेंगे नहीं, कुछ जगहें बताए दे रहे, उन जगहों पर वास करो। कौन सी जगहें? सुनो कि जिस जगह जुमा की बाजी हो और झुमड़ी गपोड़ियां चल
जिस जगह चुमाती पाली हो और झूठी लपोड़ियां चलती बेस्याएं जहां निवास करें और मद की प्यालियां चलती हो। समझाया है कि जहाँ पर जुआ खेला जाता हो तुम वहां पर वास करोगे, जहाँ पर वैश्याएं निवास करती हो तुम वहां पर वास करोगे, जहाँ दारू पी जाती हो वहां पर वास करोगे, जहाँ दूसरे के धन का अपमान होता हो तुम वहां पर वास करोगे। कलयुग को बोला महाराज सब जगहें तो ऐसी बताई हैं, अब एक जगह ऐसी भी बता दो जहाँ पर कुछ देर बैठ करके हम आराम कर सके। बोले सुनो, जाओ तुम कंचन में वास करो। कंचन में सोता है सोना। महाराज परीक्षित के सिर पर मुकुट था सोने का, कलयुग ने छलांग लगाई, महाराज के सिर पे सवार हो गया। अब विचार करना, जिसके सिर पे कलयुग सवार हो जाए उसकी बुद्धि कैसी हो जाए। महाराज को लगी प्यास और महाराज पानी की तलाश में बढ़ते हुए जा रहे और आगे जब बढ़ते हुए गए पहुंच गए कहाँ, लोमस ऋषि की कुटिया पे। लोमस ऋषि जी नेत्र बंद किए थे, भजन में लीन थे, तो महाराज परीक्षित के मन में अहंकार भरी बातें आने लगी। अरे मैं काला नहीं हूँ, क्रूप नहीं, आखिर को राजा हूँ। इस महात्मा ने मुझे देख के अपने नेत्र बंद कर लिए, इसका मतलब ये है कि इसने मेरा अपमान किया है। सामने एक सर्प पड़ा था मरा हुआ, उठाया संत जी की गर्दन में डाल दिया, महाराज चल दिए। आज लोमस ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि ने जब देखा तो कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया, जाओ महाराज परीक्षित तुम एक राजा होने के अहंकार में ये भूल गए कि अपनों से बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, यही सर्प 7वें दिन तक्षक बनकर के तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोलिए कन्हैया लाल की। एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे तालियों के साथ।